साथियों नमस्कार। आज का ये हमारा टॉपिक जो है पर्यावरण से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण से संबंधित कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और वो पर्यावरण समझौते एग्रीमेंट्स काफ़ी पहले हुए हैं और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरीके के, जैसे ओजोन परत, जैसा कि आप जानते हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कई ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे आपकी एसी और फ्रिज वगैरह में जो सीएफसी वगैरह इस्तेमाल होता था या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, इसी तरीके से और एचसीएफसी है और भी कई तरीके के कुछ ऐसे भी काफ़ी खतरनाक कचरे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों में या जैसे कंप्यूटर के उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनको अब निपटान करने के लिए क्या होता है, विकसित देश क्या करते हैं कि गरीब देशों को भेज देते हैं उस निपटान के, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो उसका निपटान करना ही करना है, उसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। यदि उसको छोड़ देते हो तो उससे आपके नदी नालों से होकर के वो समस्याएं फिर आपकी मनुष्य तक पहुंच जाती हैं। तो जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, उसमें दरअसल कुछ कीमती धातुएं लगी होती हैं, प्लेटिनम, सोना, कुछ ऐसी, तो इनके निकालने के चक्कर में गरीब देश क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य से समझौता करते हुए इसको वो करते हैं। तो उन्हीं से संबंधित कई तरह के समझौते हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये पर्यावरणीय समझौते ज़्यादा नहीं है और कुछ थोड़ा नियम है। पहला है जिनेवा प्रोटोकॉल, ये 1925 में आपको समझ में आ रहा होगा। जिनेवा प्रोटोकॉल ये रासायनिक और जैविक हथियारों का निषेध करता है। ये तो सभी जानते हैं कि भाई रासायनिक हथियार प्रतिबंधित हैं। वो अलग बात है कि सभी देश इसमें काम करते रहते हैं और गुप्त रूप से उसका भंडारण भी करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपने बचाव में इस्तेमाल भी करते हैं। जैसा कि अभी रूस यूक्रेन युद्ध में भी आपने ऐसा सुना होगा कि यूक्रेन द्वारा जो कुछ आरोप लगाया गया है कि रसिया ने कुछ रासायनिक हथियारों का, तो इस तरीके से चलता रहता है। और आप जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या करोगे रसिया का, ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध लगा दोगे, बस इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। इतना शक्तिशाली देश है, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उस पर अटैक कर दे, क्योंकि खुद की बर्बादी करवाना हो तो ही संभव है ना। तो खैर वो छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। जिनेवा प्रोटोकॉल याद रहेगा 1925। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इनके सन जो है वो हमें बहुत याद, मतलब अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब पहले जिनेवा प्रोटोकॉल हो गया 1925 का। इसी तरीके से एक एक करके यदि याद करोगे तो पहले आपको ये याद हो जाएगा और फिर इसके बाद उसके बारे में क्या है। जैसे स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972 को, देखिए ये पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो ये जो पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून, ये उसी की देन है, ठीक है, तभी से मनाया जा रहा है। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो शायद मुझे लगता है एक बार कहीं पूछा गया है, ये पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणाएं हुई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। साइट्स CITES 1973 ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आधारी समझौता 1989, ये खतरनाक निर्गमी कचरों के सीमा पार आवागमन एवं उनके निपटान से संबंधित है। पांचवा वियना सभा या वियना कन्वेंशन जिसे कहते हो 1985, ये ओजोन क्षरण पदार्थों पर संपन्न प्रथम सार्थक प्रयास है। अगला है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल समझौता 1987, ये ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और तभी से हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये घोषित किया गया था, तभी से हम मनाते हैं। हमें क्या पूरा विश्व मनाता है। और ये 16 सितंबर ओजोन दिवस पिछले साल 2021 में भी PCS के क्वेश्चन 3 में पूछा गया था और अनगिनत बार भी पूछा जा चुका है। अगला किगाली, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आधारी समझौता, किगाली समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बेलाजियो घोषणा पत्र और बर्टलैंड रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से परीक्षा में बहुत संभावना है कि आ ही जाए इस बार। किगाली समझौता 2016 का है, बस इतना याद रखिए कि ग्रीन हाउस गैसों पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। अगला है बेलाजियो घोषणा पत्र, 2002 का है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी
तो वहाँ पर भी समझौता हुआ था, लेकिन इसमें मोटर वाहनों व यातायात ईंधन के लिए नियामक सिद्धांत बनाए गए। अगला है बर्टलैंड रिपोर्ट, ये भी पीसीएस 2021 में पूछा गया था बीच में। बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में या 20 में है या 21 में पूछा गया है। 87 में शीर्षक इसका क्या है, हमारा साझा भविष्य, और किसकी अवधारणा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है ये जो टिकाऊ विकास की अवधारणा। अब देखिए हम कुछ अधिनियम इसमें आपको बता रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा में आप देख लीजिएगा, हर वर्ष कोई ना कोई या एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष जरूर मिल जाएगा। 2020 में मिलेगा, 2018 में मिलेगा, यदि 21 में नहीं है तो 2022 में जरूर मिलने वाला है। तो चलो हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये कुछ पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का है। कृपया इसमें ये जो वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927, और ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तो देखो ये आपके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौते थे जिनका हमने उल्लेख किया है भी, और आपसे मेरा निवेदन है कि इसे अवश्य तैयार कर लें। एक प्रश्न यहाँ से अवश्य आने वाला है। ओके।